राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मेहनत के बावजूद अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो पहले यही रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई या अच्छा जो भी कार्य करते हैं, परिणाम अच्छा नहीं आता तो उसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, बुरा। पूर्व का जो बुरा प्रारब्ध होता है वो बहुत जोर का होता है। पर इस समय का वर्तमान यदि हमारा जोरदार हो जाए, उससे उसको रौंद देगा, उसको रौंद देगा, पर आएगा वो जरूर बुरा प्रारब्ध। जैसे बचपन से भजन मार्ग में चले, क्रिया बहुत मंगलमय, लेकिन प्रारब्ध बहुत बुरा, दोनों किडनी फेल कर दिया। अब ये क्रिया बहुत मंगलमय भजन की, तो वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, प्रारब्ध ने तो अपना परिणाम दिखा दिया। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छी किसानी की, पर हमारा जब परिणाम आया तब वो नहीं आया जो आना चाहिए, या जो परिणाम आया उसमें बड़ा विघ्न पड़ गया, वो नष्ट हो गया। फसल बिल्कुल तैयार है और वर्षा ओले गिर गए, सब नष्ट हो। इसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है। बुरा जो हमारा पूर्व किया हुआ कर्म है वो हमको आके नष्ट कर देता है। जैसे कुछ पाप होते हैं कि हम लोग जानबूझ करके भी उसे पाप ना समझते हुए कर बैठते हैं। जैसे गृहस्थी में गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, बहुत से ऐसे पाप हैं जो बहुत बड़े पाप हैं, उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते, वो हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, हमारे जीवन की उन्नति में, हमारे मंगल विधान में आकर के टांग लगा देते हैं। ऐसे पूर्व में कितने हमारे पाप हो चुके हैं। तो इस समय वर्तमान में हम जी जान की मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं लगती, क्योंकि पूर्व और ऐसा देखा गया कि कोई है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई वो मतलब मेहनत उसको की नहीं, बहुत सफलता है, उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। तो हमको उसके पूर्व के पुण्य के प्रताप को देख करके अपने को कोसना नहीं है। अब हम नई खेती अच्छी करेंगे, ये हमारा पूर्व का प्रारब्ध है। एक बार गिरे, दो बार गिरे, लेकिन हर बार प्रारब्ध थोड़ी हमको गिराएगा। हम हर बार नया प्रयत्न करके एक बार सफलता प्राप्त करेंगे आगे। उसके लिए फिर मतलब नाम जप ही, हाँ, नाम जप करते रहो, जो कार्य करो उसे बार बार करने की चेष्टा करो, उसको हारने की चेष्टा नहीं। एक बार असफलता, मतलब किसानी है या कोई व्यापार है या कोई भी कार्य है, हमको इस व्यापार में सफलता नहीं तो हम दूसरा व्यापार करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, एक दिन तो सफल होगा, क्योंकि हर क्रिया का फल है। और वो प्रारब्ध हमको बार बार गिरा रहा है, तो कब तक गिराएगा, वो जमा कितना होगा, कितना गिरा। और नवीन हम नाम जप कर रहे हैं, हमारी उन्नति निश्चित हो जाए। अगर आज हम नाम जप न करते होते, भगवान की शरण में न होते, क्या विचार सड़ रहे होते और क्या जीवन सड़ रहा होता। और भगवान की शरण में तो उत्तम विचार और आनंदमय जीवन। सुबह से हम भूले हुए हैं कि हमारी किडनी फेल है, भूले हुए हैं, क्योंकि हम चर्चा में लगे हुए, भगवान की वार्ता में लगे हुए, भगवान में लगे हुए। तो हमें कितनी सुंदर दिनचर्या दी भगवान ने, ऐसा रोग होते हुए सब चल रहा है। अगर ये ना हो तो मतलब क्या, तुम्हें अब जैसे हम बैठे ना, कोई ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द ना हो, लेकिन ये क्यों हमको व्याप नहीं रहा, क्योंकि हम है नहीं वहां, उस चिंतन में नहीं है। हम श्री जी का चिंतन, भगवत चर्चा, अब जैसे शांत एकांत बैठ गए तो फट से अपने में लग गए, वो हम जाए नहीं, वो हमें घसीटे नहीं पा रहा, इसलिए हम एकदम स्वस्थ से नजर आते। लोग पूछते हैं सही में तुम्हारी किडनी खराब है, लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे चकाचक दिखाई दे रहे को बोल रहे कैसे किडनी। तो ये प्रारब्ध का अपना प्रभाव है और हमारे नवीन कर्म का ये प्रभाव है। तो हम इतना जोर कर नवीन कर्म करें कि बुरा से बुरा प्रारब्ध भी हमको मिटा ना पाए, हमको नष्ट ना कर पाए, क्योंकि कर्म तो बुरे होते ही। देखो जैसे हम कहते हैं भगवान यार सही निर्णय नहीं किया, ईमानदारी से देखो, आप किसी जन्म के देखो, अगर बचपन से लेके अभी तक के कर्मों का हिसाब एक कर्म का, तो आजीवन जेल में होते। आप ईमानदारी से देख लो, किसी बच्चे के छेड़ने का फल क्या होता है। और ये गलतियां कोई बिरला ऐसा होता होगा जिससे ना होती हो, नहीं प्राय सबसे हो जाती है। कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि जो आज तक दबी हुई है, हमारी कोई जाना नहीं और उनका फल कोई मिला नहीं। तो अब बीज दबा है तो अंकुर तो होगा, उसमें फिर फल तो आएगा ही, भोगना पड़े। होती है ना गलतियां ऐसी। अगर हमारे जीवन के रजिस्टर को खुद हम ही जांचे और निर्णायक रखा जाए तो यही हाथ जुड़ जाएंगे कि भगवान बड़ी कृपा है जो आपने मुझे बचाया, नहीं तो जरा सी गलती में फंस जाए, जरा सी गलती में तो जेल पहुंच जाए, जरा सी गलती में। तो ऐसी कितने जन्मों में हमारी गलतियां होंगी, वो हमारी जमा है।
वो हमारी जमा है। बहुत बड़ा गलती का दंड मिलता है, बहुत बड़ा दंड। 5 मिनट की घटना में ऐसे कितनी गलतियां हमसे हुई है। मतलब जिससे जो मांस खाते हैं, एक जीव है, जैसे हमारा शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव का शरीर। अब उनको पता है, बोले 10 साल से मांस खा रहे हैं, अब कितने जीवों को खा गए, अब कितने जीव हत्या हुई आपसे। अगर उनका टोटल हिसाब जोड़ा जाए तो कितने जन्म तुम्हें मुर्गा और बकरा बन के काटना पड़ेगा। क्योंकि पक्का तुमने जिनका, बोले हम काटते नहीं, हम तो दुकान से लाते हैं, बात एक ही हुई, एक ही बात हुई। आपने उनका, तो अब आपको मान लो आपने 5000 मुर्गा खाए, अब 5000 जन्म आपके मुर्गा के होंगे, 5000 बार आपका गला कटेगा। और अब अगर भगवान उसको इसमें निपटा दे कि आप जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर टूट गया, अब फ्रैक्चर ठीक हो गया, लंगड़ा के चल रहे हो, लेकिन 5000 बार जन्म के नाश हो गए और नाम जब करते इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो गए, तो मुनाफा हुआ कि घाटा। हम लोगों को लगता है भगवान घाटा किए, जब से भक्ति शुरू की तब से ये सब हुआ, तभी से सब शुरू नहीं। बड़ी कृपा हो रही, भगवान के न्याय में बहुत कृपा है। अगर वो सही ईमानदारी से हमें कष्ट दे तो निश्चित, ये हम इसलिए कह रहे, जैसे बच्चे ने कहा मन बहुत गलत सोचता है, ऐसे सबसे जवानी में गलतियां होती हैं। कोई बिरला ऐसा होता होगा जो भजन में लगा है तो पाप कम हुए हो, पाप ना हुए हो ऐसा हम फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मन है, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप में नष्ट कर रहा है। जैसे मानो एक बार के वीर से एक संतान उत्पन्न होती है, उसमें होता है ना, आप उसी को नष्ट किए, क्या वो अपराध नहीं है? व्यर्थ में आपने उसको नष्ट कर दिया, तो आपके सूक्ष्म विचार है। अगर वही यथा स्थान धर्म पूर्वक पहुंच जाता तो उससे संतान होती ना, उसको व्यर्थ किया ना, उसको नष्ट किया ना, तो क्या उसमें पाप नहीं है? शास्त्र में लिखा हुआ है व्यर्थ उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। जैसे आपको अपना शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर अभी आप अपने शरीर को नष्ट करने की चेष्टा करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाए तो आप बंदी बना लिए जाएंगे। ये सरकारी है वस्तु, आपके शरीर पर आपका उतना अधिकार है कि वो खाओ पियो मौज करो सेवा करो, लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर, ऐसे उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो एक अमोघ शक्ति है। ऐसे कौन विचार कर रहा है? कितने हजारों बार नष्ट कर रहे, क्या वो पाप नहीं बन रहा? बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका अगर निर्णय किया जाए तो हम फंसे फंसाए रखे रहेंगे। तो हमारे अब वो दिमाग में तो है नहीं कि हमने पाप किया, अब वो जब निर्णायक के द्वारा निर्णय करके वो हम जब उन्नति में जाएंगे, पाप का फल होता है दुख, संकट, विपत्ति। तो अगर हमने जो चाहा वो हो गया तो दुख और विपत्ति आएगी कैसे? जो हम चाह रहे हैं उसमें वो टांग मारेगा, और उसके उल्टा जब होगा तो हम बैठ के जलेंगे, तो ये जलन से वो पाप नष्ट हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए नाम जप करें, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो जो दूसरों को दुख पहुंचाया हमने, पाप किया, वो नष्ट हो जाएगा और आगे हम उन्नति को प्राप्त होंगे। पक्का सिद्धांत है, इसमें कोई छुपा